आज नवरात्रि के 5वें दिन आप सभी को शुभ नवरात्रि। और हम बढ़ते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। आज 5th डे हम लोग फ्रूट फास्टिंग कर रहे हैं, हम लोग फ्रूट्स पे रह रहे हैं और कोशिश है कि सॉल्ट और शुगर बंद किया जाए जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है मेनली। बाकी लोग अपने तरीके से लोगों ने वेरिएशंस किए हैं और वो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग वेरिएशंस कर रहे हैं कि अगर उनके वेट नॉर्मल है और अंडर वेट नहीं जाना है तो वो और चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट अलग से सॉल्ट और शुगर नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल शुगर नहीं होना चाहिए। तो वो नेचुरल शुगर पे स्विच करें और सॉल्ट भी आप जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनसे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे साथ चल रहे थे उन्होंने आज फ्रूट फास्टिंग करी प्रॉपरली, या जूस करा या मिक्स रखा, 2 टाइम जूसेस एंड 2 टाइम फ्रूट्स रखे। कल प्रॉपर जूस पे हम लोग रहे और हमने देखा कि कोई भी थकान या तनाव आता है पर वो थोड़ी देर बाद चला भी जाता है, ऐसा नहीं रहता है कि वो एवर लास्टिंग है। मैं इतना अच्छा बता इसीलिए पाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ और मैं आपकी तरह ही एक सामान्य ह्यूमन बीइंग हूँ और अपने सास ससुर 2 बच्चे और इसी संस्कृति में इसी सभ्यता के साथ रहती हूँ। और कीर्तन भी गए थे शाम को, तो हमें पता है कि कितना में बॉडी रजिस्ट कर रही है और कितने में नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, और अगर अंडर वेट नहीं है तो आपको अपना वजन एक्चुअली है आपकी बॉडी में बढ़िया सा, तो उसको खर्च करने देना चाहिए। और उसके लिए आपको आपका एक बॉडी कैसे प्रिपेयर करे वो मैं सिखा रही थी। वैसे भी नेचुरोपैथी के जो मैं कोर्स कराती हूँ उसमें साइंटिफिक फास्टिंग पढ़ाती हूँ, बट ये एकदम प्रैक्टिकल तरीका हो गया साथ में जब आप लोगों ने साइंटिफिक फास्टिंग करी। अब कल का प्लान ये है कि 2 दिन हमें फास्ट और रखना है ना। आज 11 है, 12 और 13, मेन भी 14 को ही सब लोग तोड़ रहे हैं, राइट? कि 14 को भी किसी को रखना है? नहीं, बुधवार को फास्टिंग नहीं है दीदी, अष्टमी है। हाँ, अष्टमी है। तो आज हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ट्यूसडे रहना है सिर्फ कि वेडनेसडे रहना है? ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों, सिर्फ कल रहना है। अच्छा सुनिए, अगर दोनों ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों रहना है, दोनों ऑप्शन है, आई नो। ठीक है, कुछ लोग नवमी पूछते हैं और कुछ लोग अष्टमी पूछते हैं। तो अगर जिसको भी कल छोड़ के परसों, कल का दिन है जिसके पास सिर्फ, है ना, और परसों ने हलवा पूड़ी या जो भी प्रसाद है वो खाना है, तो उन्हें कल ही कर्ड यूज करना है, रामदाने के लड्डू यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उबला हुआ आलू यूज करना है और वेजिटेबल ऐड करनी है, सेमी कुक्ड वेजिटेबल। इतना ऐड करेंगे तब परसों आपका बॉडी खाने के लिए, प्रसाद के लिए, किसी भी तरह के प्रसाद के लिए तैयार हो जाएगा, जो चाहे बाहर का हो या बाहर अंदर का। इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पोटैटो, चाहे वो उबला हो चाहे वो थोड़ा तला हुआ हो, कर्ड, दही का सेवन करें, रामदाने के लड्डू एक अच्छा ऑप्शन है, और सब्जी कद्दू की, लौकी की, जो भी आप चाहें इस तरीके की। बाकी आप फ्रूट्स 2 बार जरूर से लें, और बादाम और काजू ऐड कर सकते हैं, रोस्टेड, इस तरीके का। अब जो लोग परसों भी रह रही हैं वो इसी डाइट प्लान को परसों शिफ्ट कर दें, और कल के दिन आप ऐसे ऐड करें जैसे मूंगफली मखाने आपने लिए थे सबसे पहले, सेकेंड डे मैंने दिलाए थे, और हर्बल टी, राइट? और सुबह के समय हमने रेजिन्स के साथ फ्रूट्स खिलाए थे, और दोपहर में लौकी की सब्जी खिलाई थी। ठीक है, इतने पे आप कल का दिन बिताओ 2 बार फ्रूट्स के साथ, और परसों ऑयल ऐड करो। ऑयल में जैसे आप थोड़ा सा घी के साथ चीजें करते हैं वैसे कर सकते हैं, वो भी 1 मील करिए, तो आपका अगले दिन 2 दिन बाद आपका बॉडी एकदम ठीक प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लूज मोशन हो गया, एकदम से बहुत सारा खा लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। तो जो लोग के पास कल ही का दिन है वो कल के दिन ही आप ऐड करेंगे चीजें, और जिनके पास परसों का दिन है तो वो कल के दिन थोड़ा सा और सात्विक तरीके से रहें, जिसमें रोस्टेड मूंगफली मखाने हो सकते हैं, रामदाना भी हो सकता है, रामदाने का लड्डू या रामदाना, और सुबह के समय फ्रूट्स, रेजिन्स हो सकते हैं, उबला आलू हो सकता है, सब्जी हो सकती है, या सूप हो सकता है। सूप भी अच्छा ऑप्शन है जो हम लोगों ने पहले लिया था। ठीक है, तो ये मिक्स एंड मर्ज करते हुए लेस सॉल्ट पे रहेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून सॉल्ट पे, और फिर परसों जिस दिन अगले दिन खाना है तो एक दिन पहले हम थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट इनटेक करेंगे। ठीक है, अभी सारा कुछ क्लियर? अच्छा नहीं मैम, क्लियर नहीं। अच्छा, अगर
नहीं, क्लियर नहीं हुआ मैम। हाँ बताइए। आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग बताइए। ठीक। अगर कल हाँ, तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होगा, तो वी कैन राइट इट डाउन। ठीक है। अगर हम जो लोग आज है 11th, परसों खोल रहे हैं, 11th है आज, 12th का डाइट प्लान लिखिए। जो लोग 13th को खोल रहे हैं 12th का, वो लोग डाइट प्लान लिखें। जो लोग 13th को ब्रेक कर रहे हैं अपना फास्ट, तो वो 12th को क्या लेंगे? सुबह अपना हर्बल टी लें। तुलसी पानी ले रहे हैं हम लोग, हर्बल टी ले सकते हैं। उसके साथ पीनट्स और मखाने ले सकते हैं। दोपहर में आलू उबला हुआ ले सकते हैं। फिर कर्ड ले सकते हैं दोपहर में। खीरे ले सकते हैं, कुकुम्बर। इवनिंग में रामदाने के लड्डू यूज कर सकते हैं। और रात में 2 गुड़ू की पूड़ी भी खा सकते हैं, ऐसा अगर परसों उन्हें तोड़ना है तो। यस। और अगर 12th रहना है, 13th भी रहना है, तो ये डाइट प्लान 13th को शिफ्ट कर दीजिए, जब जो लोग 14th ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 12th वाले क्या करेंगे? 12th वाले 2 बार तो फ्रूट्स खाएंगे अपने, 250 और 300 ग्राम्स मॉर्निंग में, और इवनिंग में फ्रूट्स खाएंगे। दोपहर में बॉइल्ड आलू खा सकते हैं, और शाम को पीनट्स ले सकते हैं। सुबह भीगे हुए मुनक्के और फ्रूट्स ही चलने दें। सुबह भीगे हुए मुनक्के, किशमिश, 10 मुनक्के, 10 किशमिश और 250 ग्राम फल। ये सुबह नाश्ता तुलसी पानी के बाद का। और दोपहर में उबला हुआ आलू, जो हम लोगों ने चाट बनाई थी कुकुम्बर के साथ। इवनिंग में रामदाना हो सकता है, रामदाने के लड्डू, भुने हुए मूंगफली, और रात में सब्जी, लौकी की सब्जी या कद्दू की सब्जी, जो भी खाते हैं। तो ये हो जाएगा। और जो 12th का बताया है वो 13 पे शिफ्ट कर दीजिए। मतलब ऑयल नहीं लिया अभी, और ऑयल को हमने तब शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी क्लियर? यस, थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं कल के प्रोग्राम की। कल मैं चाहूंगी कि मेरी गुरु दक्षिणा के एवज में, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए इसको, कि कल आप सब लोग 4 से 4:30 मौजूद रहें और इसको एक इवेंट का रूप दे दें। ठीक है, तो आप लोग अपना एक पेपर पे आपका जो वजन पहले था, जो अभी है, और आपको क्या क्या चेंजेस आए है ना, क्या क्या आपने फेस किया और अभी कैसा फील हो रहा है, ये आप, जब मैं आपका नाम पुकारूं, आप लोग पहले ही मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि फोर्स नहीं है, पर मैं चाहूंगी आप ऐसा करें। ठीक है, तो और उसके जब मैं आपका नाम बोलूंगी, तो आप जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही ऑनलाइन ही आप वहां से मुझे बताएंगे कि मेरा ये फीडबैक है। ठीक है, क्यों करना चाहिए साइंटिफिक फास्टिंग, और इसके कितने फायदे रहे, कितने नुकसान रहे, ये भी। ठीक है, आपने क्या महसूस किया, एक्चुअली यही बताना है। ठीक है, ये रहेगा। और साथ में क्या रहेगा, कोई ड्रेस कोड रख लिया जाए। तो मुझे लगता है नवरात्रि चल रही है, तो सब लोग रेड में रहें, या फिर रेड दुपट्टा कैरी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, रेड दुपट्टा या रेड ड्रेस में रहें। और क्या कर सकते हैं, और अपने हाथ में एक कोई फ्रूट या जूस का ग्लास। तो जूस का ग्लास तो जैसे डॉक्टर रॉय भी दे रही हैं और लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी दिखेगा। तो नारियल पानी, तुलसी पानी नहीं, कुछ तो प्लेन वाटर। ठीक है, वाटर थेरेपी। सो उसको अपन प्रमोट करेंगे, तो या फिर फ्रूट या फिर ये, तो अच्छा लगेगा। पिक्स भी अच्छी आएंगी, फॉरवर्ड करने में भी अच्छा लगेगा, और एक एंथुजियाज्म भी आएगा कि हाँ कुछ किया इतने दिन। ठीक है, तो कल अपन लास्ट रखेंगे, क्योंकि परसों ही कुछ लोग तोड़ रहे हैं, कुछ एक दिन बाद तोड़ रहे हैं, तो फिर सब अपना नवरात्रि एंजॉय करेंगे। ये सारा हमने लिख दिया है। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि कल को इवेंट ही कर दिया है। बाकी पूछ सकते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग चिट चैट कर लेंगे, फिर इवेंट शुरू करेंगे। अभी कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे आज एक प्रॉब्लम हुई, मोशन क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। फाइबर कम जाएगा, जूसेस पे फाइबर नहीं है, तो ऐसे में फिर हम लोग मड पैक और एनिमा सिखाते भी हैं और सजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, वो एकदम नॉर्मल है। जैसे ही आप फाइबर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जैसे हमने कोल्ड फर्मेंटेशन का पिक भेजा था, उससे आराम रहेगा। ठीक है,
शिखा जी, ये फास्टिंग, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग ये फास्टिंग, क्योंकि मैं कल नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो ये फास्टिंग हम कितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं? आ, हर महीने कर सकते हैं अगर वेट लॉस करना है तो। अगर वेट लॉस नहीं करना है तो आपको 3 मंथ्स में करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो 6 डिटॉक्स मंथ करना में, हो तो हाँ, भी? डिटॉक्स करना हो तो 3 डेज का डिटॉक्स करें, है ना। बीच में फ्रूट्स पे आ गए, जूसेस पे आए, फिर फ्रूट पे आए, फिर धीरे से चले आए, है ना। तो ये इतना 5 डेज 6 डेज का नहीं। ठीक है, जैसे कल बॉडी सबके लिए कंफर्टेबल थी जूसेस पे, तो आज भी अगर हम जूसेस पे रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में मड पैक और एनिमा एडवाइस करते, सब लोग सीख लो इसके बाद हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, नेचुरोपैथी एक जैसे फर्स्ट एड होता है ना, वैसे घरों में नेचुरोपैथी का फर्स्ट एड होना चाहिए। उसके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है 13 डेज के, जिसमें कुछ लोग चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने किया हुआ है। अनीता जी हैं, श्वेता जैन जी हैं, तो इन्होंने हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, शिव चांद्रक जी हैं, रश्मि खरे जी ने नहीं किया है। सो आप लोगों ने किया है, और आप लोगों के पास काफी, जैसे मैं कुछ भी बताती हूँ तो इनको पता है कैसे होना है, तो वो आप लोग एड ऑन करें अपनी हेल्थ और अच्छी रखने के लिए। और सबसे बढ़िया फास्टिंग तब करनी चाहिए जब आप बीमार होने लगे, जैसे आपको कोल्ड हुआ, कफ हुआ, स्नीजिंग हुई, आप फास्ट पे रह जाओ। ठीक है, एक दिन में कम हो जाएगा। बट बट एकदम से करते हैं तो जैसे इस बार तो इतना हेडेक नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, बट नॉर्मली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे ब्लोटिंग और गैस का इशू होता है, तो उससे हेडेक बहुत हो जाता है। तो अभी शुरू के 2 दिन हुआ था, तो एकदम से हम फास्टिंग करते हैं तो फिर ये हेडेक वाला इशू आ जाता है। जब तो जब आप बीमार होंगे, मान लीजिए आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा खाना खाने का, तब बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी तो हम लोग ठीक थे और एकदम से शुरू करा हमने, फिर भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को ले गई। किसी को भी मैंने एडवाइस नहीं किया कि एकदम से फास्ट रखें, जबकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आदत है फास्ट की, बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट की आदत है ना। स्टिल यही यही सही पैरामीटर होता है कि एकदम से नमक और चीनी को, जो हैबिट है हमारी, उसको एकदम से ना हम बंद करें और ना ही एकदम से खाएं। अगर मैं जूस फास्टिंग के बाद आप में से हर किसी को कह दूं कि आज छोले पूड़ी खा लीजिए, आप देखना आधे से ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये धीरे धीरे ही शुरू करिए। जिस दिन भी अगले दिन आपको तोड़ना है तो एक दिन पहले आप थोड़ा सा ऑयल, जिस तरह से आप लेते हैं नॉर्मल, उस तरह से आप लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि कुटू की पूड़ी अच्छी चीज है, एडवाइस नहीं करती, बट हमें तो इसी माहौल में रहना है, इसी समाज में रहना है। यहाँ से निकलेंगे, कल का प्रसाद इतना सारा मैंने सब किसी तरह रख रखा था। 3 बार मम्मी का फोन आया, तुमने खाया? मैंने कहा भाई खा लेंगे। सो ये प्रेशर बहुत ज्यादा है कि मैं सिर्फ जूस पे हूँ या सिर्फ पानी पे हूँ, तो ये भी नहीं खाऊंगी। सी, अगर हम वो थोड़ा सा भी दाना खाते तो बहुत तेज क्रेविंग होती पेड़े की या स्मेल की, या बॉडी फिर डिमांड करती है, फिर आप नहीं रह सकते। आपको सात्विक तरीके पे धीरे धीरे ही आना पड़ेगा। जब बॉडी बहुत तेज क्रेविंग करने लगेगी, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा भी मत चखो भाई, ऐसे हाथ जोड़ लो। थोड़ा सा चखेंगे तो फंस जाएंगे उसी में, चाहे वो नमक हो चाहे ये चीनी हो, दोनों ही बहुत तेजी वाले पॉइजन है कि बहुत तेजी से खींचते हैं आपको अपनी तरफ। तो बिल्कुल ये सही अवॉइड बात है, करके धीरे एकदम धीरे सही है। एकदम। नहीं नहीं, एकदम सही बात है। वो एक बार लेने के बाद फिर मन करता है बार बार लो। हाँ, और वो पहले के समय में था ना कि पूरा किचन एकदम साफ करके ही हमारा बनाना है, तो जो व्रत वाला उपवास वाला व्यक्ति है वो ना स्मेल करेगा, ना सूंघेगा, ना छुएगा, ना खाएगा। और जो बना रहा है आधा तो सूंघ ही रहे हैं हम लोग, तरह तरह के पकवान और लोगों को खिला के। और उस चक्कर में सभी फास्ट रह लेते थे। अच्छा दीदी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। हम लोगों बताएं ने तो आपकी क्लास ज्वाइन की, और मैं तो शायद चौथी बार क्लास ज्वाइन किया जी। और अभी भी करूंगा। लेकिन जो नहीं किया उसके लिए बोलना चाहूंगा, जो नहीं किए वो जरूर एक बार इनकी क्लास ज्वाइन करें। एक बार करें, आप मत कीजिए 4 बार मेरी जैसे, एक बार कीजिए। आपको पता चलेगा नेचुरोपैथी क्या है, और सही में जो आनंद आएगा इसका आप अनुभूत अभी कर नहीं सकते। मैं 4 बार अगर ज्वाइन किया हूं तो आप सोच लो कितना आनंद आता है। ये आपको मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर इनकी क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू। अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो आई थिंक मैं जैसे भी एक मॉडरेट डेट मिलेगी कि आप लोगों को थोड़ा फ्री रहें, तो मैं आपके ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगी। आप लोग जुड़े रहेंगे तो ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप जैसे भी लगे आप लोगों को ज्वाइन करिएगा, या आप कोई डेट टेंटेटिव बताना चाहें तो बता सकते हैं। मधुमिता, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, ये जैसे फास्टिंग करते हैं तो एट स्ट्रेच कितना डेज कर सकते हैं जो वेट लॉस के लिए?
अगर इतना ही डेज घर में कर सकते हैं, अगर आप कहीं एडमिट होते हैं तभी इससे बियॉन्ड जाना चाहिए, 7 to 9 डेज बस। इसके आगे जाते हैं तो आपको कहीं एडमिट ही होना चाहिए किसी सेंटर में, तभी करना चाहिए। वो बहुत सेफ नहीं रहता फिर, ठीक है। अदरवाइज आप मतलब ये हो सकता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन में मेरे से गाइडेंस लेकर के कुछ नेचुरोपैथी सीख करके आप एड ऑन कर सकते हैं कि रह रहे हैं, राइट। क्योंकि इतना वर्क हो नहीं पाता, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और सोशल होते हुए रेस्ट नहीं हो सकता ना, हम मोबाइल पे भी करते हैं, काम भी करते हैं, घर में है तो लोग नहीं बियर करते आपको कि हाँ ये क्या है, ये क्या तरीका है ऐसे वाला, ये क्या तरीका है, तो वो नहीं हो सकता। तो जैसे शिखा जी जूस फास्टिंग था, तो हम ये कितने दिन कर सकते हैं? 2 दिन 3 दिन तक मैक्सिमम जूस फास्टिंग कर सकते हैं, या 2 दिन ही कर सकते हैं? कुछ ऐसा भी है? 3 डेज आराम से जा सकते थे। अभी जो कंडीशन थी हम लोगों की, 3 डेज जा सकते थे और आराम से फिर उसके बाद फ्रूट्स पे आकर के 3 डेज ही वापस आने में लगते हैं ना। जैसे अभी भी 3 डेज लग जा रहे हैं अगर प्रॉपरली देखें तो फ्रूट्स पे आइए, फिर फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल पे आइए, फिर कर्ड या मिल्क ऐड कीजिए, जो भी सूट करता है। कर्ड सेफ रहता है, कर्ड या मट्ठा, फिर ऑयल ऐड कीजिए। ऐसे आप लोग नेचुरोपैथी पढ़ेंगे जी, बताएं। हाँ, 2 टाइम फ्रूट ले लिया अभी सुबह और आफ्टरनून में, तो अभी एक बार हम सिर्फ वो ले सकते मतलब जूस आप 2 बार ले सकते हैं। मैं तो 4 टाइम्स कहती हूँ ना, 4 टाइम्स इन अ डे। तो अगर 2 बार जूसेस लिए तो 2 बार फ्रूट्स ले लीजिए। जूस और फ्रूट एक साथ मत लीजिए, या फिर जूस ही पी लीजिए या फिर फ्रूट्स ही खा लीजिए, ऐसा कर। और इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। एक ही बार जूस हो रहा है तो चलेगा? हाँ चलेगा। आज तो वैसे भी फाइबर बढ़ाया है तो फ्रूट्स पे आ गए हैं, तो फ्रूट्स ले लीजिए। एक दिन हम भी बाहर निकल गए थे, जब भी डे बिफोर यस्टरडे, सो पूरे दिन में हम 2 ही बार फ्रूट्स खा पाए थे, तो रात में 10:30 आए तक फ्रूट्स खाए। अच्छा ये मिथ है, पता है, मैंने अपनी लाइफ में ऑरेंजेस भी खाए हैं 11 बजे। ये मिथ है कि फ्रूट्स रात में नहीं खाए जा सकते, राइट। तो वो क्योंकि साइकोलॉजिकल बैठा हुआ है, तो खाते समय भी दिमाग में रहता है। हाँ, फ्रिज के निकले हुए ना हो और आपको कोई किसी तरह की एलर्जी ना हो तो आप खा सकते हैं, ठीक है। सैलेड और फ्रूट सही है दीदी जी। कल जैसे मैंने बनाना शेक पिया रात को जी 9 बजे जी। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, 60 इयर्स में ये पहली बार मैंने बनाना शेक पिया रात को, और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरा हाथ था आपके सर पे, मैं फ्रूट फास्ट बात सही है। मेरी विश रहती है कि भाई आप सब लोग स्वस्थ रहते हुए इतनी ऑनलाइन इतनी डिस्टेंस पे हम ये करा रहे हैं कैंप, तो एकदम अच्छे से फिट होते हुए पॉजिटिव फीडबैक के साथ इसको फिनिश किया जाए। अदरवाइज तो बहुत अच्छा रहा। ना तो ऑनलाइन नेचुरोपैथी ट्रेनिंग की हिम्मत कोई कर पाता है, ना इस तरह की कैंप की कोई हिम्मत कर पाता है ना। कोई सामने आए तभी हो सकता है, बट स्टिल आप सबके आशीर्वाद से ये सब है। चलिए फिर हैप्पी नवरात्रि, सब लोग लगिए ध्यान भजन में। और कल का ड्रेस कोड और प्रेजेंट रहिएगा, कोशिश करिएगा सारे लोग प्रेजेंट रहें, अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय। नमस्कार।